लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे कि जब महाराज पृथु को करुण क्रंदन अपनी प्रजा का सुनाई पड़ा, अन्न पैदा नहीं हो रहा था, तब उन्होंने सोच विचार करके पता किया कि ये पृथ्वी की गलती है। पृथ्वी ने जानबूझ करके अन्न को छुपा लिया है अपने अंदर। तो फिर जब उसको मारने के लिए पृथु तैयार हुए तो फिर वो पहले तो बचने के लिए भागी, और जब कहीं शरण नहीं मिली तब वापस आकर के उन्हीं की शरण ले लिया, पृथु जी और महाराज पृथु की। और फिर उनकी स्तुति की पृथ्वी ने। ये लास्ट सेशन में था। अब जब आमना सामना पृथ्वी का हो गया और पृथ्वी ने महाराज की स्तुति कर ली, पर तब तक भी महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। तो फिर पृथ्वी ने अपने आप को थोड़ा शांत किया और डरते डरते महाराज पृथु से पृथ्वी कहने लगी कि प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। क्योंकि बुद्धिमान पुरुष वही है जो भौरे की तरह सभी जगह से सार ग्रहण कर लेता है। कहाँ से मिल रहा है ये रिलेवेंट नहीं है, जहां से भी मिले सार वस्तु उसको ग्रहण कर लें, वही बुद्धिमान पुरुष है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि जो तत्वदर्शी मुनि हुए हैं पहले पुराने जमाने में, तो उन्होंने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि और अग्निहोत्र आदि बहुत सारे उपाय निकाले और काम में लिए। मतलब इस लोक में प्रजा का कल्याण करने के लिए कृषि के कुछ मेथड्स उन्होंने डेवलप किए, एग्रीकल्चर के, जिससे अन्न का उत्पादन बढ़ाया जा सके। और परलोक को सुधारने के लिए अग्निहोत्र जैसे, यज्ञ हवन जैसे कुछ प्रोसेसेस निकाले जिससे व्यक्ति का परलोक सुधर सके। तो इस लोक में सुख शांति से आराम से रहें, उसके लिए कृषि का उपयोग, और परलोक में ठीक से रहें उसके लिए अग्निहोत्र का प्रयोग उपयोग। ये तत्वदर्शी मुनियों ने इजाद किए हैं, उपाय निकाले हैं, और उन्होंने इसको प्रैक्टिकली यूज में भी लाया है पिछले पहले। तो वो जो प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपाय हैं, तो इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति उन उपायों पर एक्ट करेगा, उनका आचरण करेगा, तो आज भी बहुत इजीली, सुगमता से उसको अभीष्ट फल, डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उसका अनादर करके, इन मेथड्स का अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, मतलब मुनियों के बनाए हुए शास्त्र सम्मत मेथड को छोड़ करके अपने दिमाग से कुछ भी उल्टा सीधा सोच करके उनके बेसिस पर अगर अचीव करना चाहता है सुख शांति, तो उसके सारे उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल हो जाते हैं। तो जो शास्त्रों में प्राचीन ऋषियों के दिए हुए मेथड्स हैं, उपाय हैं, उनको फॉलो करोगे तो सुगमता से आपको अपना रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। उसको छोड़ करके अपना ही दिमाग लगाओगे तो झंझट में पड़ जाओगे कहीं ना कहीं, और अभीष्ट फल आपको सुगमता से नहीं मिलेगा। तो देखो, ये बीच बीच में एक एक सेंटेंस
कोई भी कहानी सुनाते सुनाते ऐसे डालते जाते हैं कि मतलब क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। यहाँ ये मैसेज दे रहे हैं, है ना। तो राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जो धान्य दिए थे, उनको उत्पन्न किया था, अलग अलग टाइप के अन्न। तो मैंने देखा कि उस अन्न को जो यम नियम को फॉलो नहीं करते, जो शास्त्रों के व्रतों का पालन नहीं करते, और जो लोग दुराचारी हो गए हैं, वही लोग उसको खाए चले जा रहे हैं, उस अन्न को। तो बिकॉज ऑफ दैट, और राजा लोग भी ऐसे हो गए थे जो पृथ्वी का पालन करने के बजाय वो तो छोड़ दिया, और चोर जैसे हो गए राजा लोग, वो खुद ही लूट खसोट करने लगे। इसी से जो यज्ञ थे के लिए औषधियाँ थी और जो अन्न थे, वो मैंने छिपा लिए, क्योंकि आई डिड नॉट फील कि दीज पीपल डिजर्व दिस धान्य, ये अन्न ये डिजर्व करते हैं, इसलिए मैंने छुपा लिया, क्योंकि सब बदमाश हो गए थे। अब क्योंकि वो बहुत दिनों से मेरे अंदर छुपे हुए हैं अन्न धान्य, अब वो जीर्ण हो गए हैं, बहुत दिनों तक पड़े रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, जो धन धान्य है। तो अब आप जो पूर्व में आचार्य लोग हुए हैं, उनके बताए हुए मेथड से, उपाय से, उस धन धान्य को मेरे अंदर से निकाल लीजिए। तो कहते हैं, पृथ्वी कह रही है कि लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मतलब कौन मुझको दुहेगा, कौन मेरा बछड़ा बनेगा, जिसको देख करके उसके प्रेम में मैं दूध रिलीज करूंगी, और दोहन पात्र चाहिए होगा उसके लिए। तो मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं जो जो आप चाहते हैं वो सब मैं दे दूं, क्योंकि इस समय गाय बनी हुई थी। तो उसी मेथड से वो कहती हैं कि आप एक बछड़ा लाइए, एक दूध दूहने वाला लाइए, एक बर्तन लाइए, और मेरे अंदर से आप ले लीजिए दूध के रूप में जितने भी अभिष्ट अन्न है आपके। और राजन, एक बात और बता दूं आपको, कि आपको मुझको समतल करना पड़ेगा। मतलब जमीन ओरिजिनली बहुत ऊंची नीची उबड़ खाबड़ थी, तो उबड़ खाबड़ जमीन में तो पानी रुकता नहीं है, बह जाता है, तो उसकी वो रहेगी नहीं, ह्यूमिडिटी आर्द्रता नहीं रहेगी नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उसको समतल कर दीजिए, जिससे जो वर्षा ऋतु बीत जाए, तब भी जो इंद्र का बरसाया हुआ वर्ष है, जल है, वो सर्वत्र बना रहे, और मेरे अंदर की आर्द्रता, जो गीलापन है, वो सूखने ना पाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपकी और आपकी प्रजा के लिए बहुत ही मंगलकारी होगा। तो पृथ्वी ने ये बात बड़े शांत स्वभाव से महाराज पृथु को डरते डरते बताई। तो ये जो प्रिय और हितकारी वचन थे पृथ्वी के, इनको महाराज पृथु ने स्वीकार किया, और स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, और खुद दूहने वाले बन गए। तो स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके उसके प्रेम में पिना करके गाय ने दूध दिया, और महाराज पृथु ने वो दूध निकाल लिया। तो जो भी चीजें थी आवश्यक, वो सभी दूध एक जस्ट एक कंपैरिजन करने के लिए बोला गया शब्द है, पर एक्चुअली मीनिंग ये है कि जो भी गेहूं दाल चावल सब्जियां एटसेट्रा हैं, वो सब की सब पृथ्वी से
महाराज पृथु ने ले ली, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ तो जरा उपमा दी हुई है गाय और बछड़े की, बट इन रियलिटी ये क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर किया, खेती के ऊपर, जमीन के ऊपर, और उससे अन्न धन धान्य सब्जियां एटसेट्रा वो सब महाराज पृथु ने प्राप्त कर ली। तो अब कंट्रोल में थी पृथ्वी, अभी चीजें देने को तैयार थी। तो महाराज पृथु ने तो अन्न और औषधियां उससे धो ली। तो सभी लोगों ने जो दूसरे थे उन्होंने भी अपने अपने काम की चीजें पृथ्वी से ले ली। तो ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया, और इंद्रिय यानी कि वाणी मन और स्रोत रूप पात्र में, इंद्रियों में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुआ। वेद प्राप्त किया ऋषियों ने पृथ्वी से बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर। फिर देवताओं ने इंद्र को बछड़ा बनाया, और स्वर्ण पात्र में अमृत, वीर्य यानी कि मनोबल, ओज यानी कि इंद्रिय बल, और शारीरिक बल। तो देवताओं ने अमृत, मनोबल, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा पृथ्वी से। दैत्य लोग थे, दैत्य और दानव, उन्होंने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाया, बछड़ा बनाया, और लोहे के पात्र में मदिरा और आसव यानी कि ताड़ी जैसी चीजें उनके रूप में दूध दुहा दैत्य और दानवों ने उसी गाय से। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाया, और कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता पितृगण ने अपने जो उनके राजा थे अर्यमा, अर्यमा के पितृश्वर को वत्स बनाया, और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य, कव्य का मतलब पितरों को अर्पित किए जाने वाला अन्न, जो श्राद्ध के टाइम पर वो कव्य प्रदान करते हैं पितरों को, उस रूप में, उस रूप में दूध दुहा। फिर कपिल देव जी जो थे, कपिल देव जी को बछड़ा बनाया गया, सिद्ध लोगों ने बनाया, और उनसे अणिमादि, अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। फिर किम पुरुष थे, उन लोगों ने मैदानों को बछड़ा बनाया, और अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी अनेक मायाओं को दुग्ध रूप में दुहा। इसी प्रकार यक्ष राक्षस और भूत पिशाच जो थे, उन मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर यानी कि खून, रुधिर आसव रूप दूध दुहा। यक्ष राक्षसों ने खून लिया उस दूध के रूप में। बिना फन वाले जो सांप थे और फन वाले सांप थे, नाग थे, और बिच्छू आदि विषैले जंतु, उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया, और मुख रूप पात्र में अपने मुंह के अंदर विष रूप दूध दुहा। तो जितने भी विषैले जानवर होते हैं सबके मुंह में होता है जहर। तो विष रूप मुख पात्र, मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले जो मांसभक्षी जीव हैं जैसे शेर, उन्होंने शेर को बछड़े के रूप में प्रस्तुत किया, और अपने शरीर में, उनका पात्र था शरीर, जैसे जो भी मांसाहारी जीव होते हैं वो मांस को इकट्ठा करके नहीं रखते, खा लेते हैं, सीधा शरीर में जाता है।
तो शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा और गरुड़ जी को वश बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दूध रूप में दुहा। मतलब जो पक्षी होते हैं उनके भोजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो छोटे छोटे जो कीट पतंगे हैं उनको खाते हैं पक्षी, और कुछ फ्रूट्स खाते हैं, फल खाते हैं। तो कीट पतंगादि चर यानी कि चलने वाले और फल आदि अचर दोनों प्रकार के पदार्थों को दुग्ध रूप में पक्षियों ने दुहा गरुड़ जी को बछड़ा बनाकर। फिर जो वृक्ष थे, वृक्षों ने वट को, वट वृक्ष सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबके अपने अपने जो उनके हेड हैं, लीडर्स हैं, उनको बछड़ा बनाया था सबने, है ना। तो वृक्षों में वट सबसे ऊपर होता है, तो वृक्षों ने वट को वश बनाया, बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप में दूध दुहा। पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। अच्छा, तो फैक्ट क्या है कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो देवता हो, चाहे असुर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु हो, जितने भी हैं, सबका भोजन कहाँ से आता है? सबका पृथ्वी से ही आता है, इन वन फॉर्म और द अदर। जितने रत्न हैं वो कहाँ से आते हैं? हिमालय में धातु वो कहाँ से आती है? सब पृथ्वी से आती है। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि जितने प्रकार की चीजें, जितने प्रकार के जीव जंतुओं को, देवता असुर दानव को, जिन जिन को जो जो चाहिए वो सब इसी पृथ्वी से मिलता है। तो उसके लिए मेथोडोलॉजी डेवलप करना है, उपाय निकालने हैं। तो सभी चीजें इसी पृथ्वी से सब जीव प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उपमा के रूप में, गाय और बछड़े के रूप में और दोहने वाले के रूप में, ये उपमा देकर के इस बात को समझाया है कि सभी चीजों का भरण पोषण पालन पोषण पृथ्वी के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हीं से होता है सबका। अच्छा, तो इस प्रकार पृथु आदि अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों द्वारा अपने अपने विभिन्न अनुरूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए, जब सबको उन सबकी इच्छा पूरी कर दी, पृथ्वी ने सबके उपयोग की चीजें उपलब्ध करा दी, तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्व काम दुहा, यानी कि जो सभी कुछ प्रोवाइड करने वाली है, उस पृथ्वी को, उन पृथ्वी पर उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उन्होंने उसे अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जैसा बात पहले बहुत बार बात आ चुकी है, दैट अपने ट्रेडिशन में, हिंदुइज्म में, जिन चीजों को अचर माना जाता है, जड़ माना जाता है, इन जनरल उनको भी हमारी संस्कृति जड़ नहीं मानती। पर्वत को, नदी को, पृथ्वी को, सबको जीव मानती है, सब में जीवन है, ऐसा। तो पृथ्वी को उन्होंने कन्या रूप में स्वीकार किया और फिर जो राजाधिराज पृथु जी थे, उन्होंने अपनी धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़ करके सबको, जमीन को समतल बना दिया महाराज पृथु ने। तो वो पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग्य निवास स्थान बना दी, मतलब समतल कर दिया उसको, फिर समतल करके उसके विभाग कर दिए। जैसे आजकल है, प्रदेश है, डिस्ट्रिक्ट है कंट्री के अंदर,
या अलग अलग देश हैं, ऐसे ही अलग अलग विभाग कर दिया। और उस पृथ्वी के अलग अलग विभाग करके कहीं गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, आर्मी के लिए छावनियाँ, और किसानों के लिए गांव, खाने, और पहाड़ों की तलहटी के गांव, ये सारे अलग अलग टाइप के गांव, कस्बे, दुर्ग एक्सेट्रा, वो सारे पृथु जी ने बसाए। इसके पहले जब ये महाराज पृथु ने किया, उसके पहले कुछ पुर या ग्राम, यानी कि सिटी और विलेज का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। और लोग जहाँ जहाँ उनको जिसका अच्छा लगता था, कहीं भी अपना घर बना कर कहीं भी रहने लगते थे। तो कैसे क्लोज सेटलमेंट टाइप पहले नहीं हुआ करते थे महाराज पृथु के पहले। तो ये था कि पृथ्वी को महाराज पृथु ने दुहा। सभी ने अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं पृथ्वी से प्राप्त की, और महाराज पृथु ने पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये था चैप्टर फर्स्ट, 18th, वहां समाप्त हुआ। अब आराम से रहने लगे महाराज पृथु। उनकी प्रजा सुखी आनंद से रहने लगी, सब वस्तुएं उनको प्राप्त हो गई। तो फिर जब धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, धन ऐश्वर्य भी उनके पास पर्याप्त हो गया, तो फिर धन का उपयोग, एक जगह कहीं लिखा था पहले, वो भोग के लिए नहीं होता, वो धर्म के लिए होना चाहिए। तो जब इनके पास ये इकट्ठा हो गया धन ऐश्वर्य, अब क्या करेंगे? तो फिर उन्हें अश्वमेध यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए दीक्षा ले ली। ये यज्ञ जो हम जो पुराने जमाने में होते थे, आज भी होते हैं खैर थोड़ा, ये इन ए वे देवर प्रोसेसेस जिससे धन संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए दान दक्षिणा के रूप में, अन्न के रूप में। तो वो धार्मिक कृत्य में उसको लगा दिया जाए, अर्थ को इकट्ठा होने से गड़बड़ हो जाता है। जैसे एक आप लोगों ने पहले सुना होगा दोहा कि वो दोहा एग्जैक्टली भूल गया मैं, कि जल अगर नाव में बढ़ जाए तो दोनों हाथों से उस जल को उलीचिए, नहीं उलीचोगे तो डूब जाएगी नाव। तो ऐसे ही धन को भी व्यय कर देना चाहिए धार्मिक कृत्य के लिए, अदरवाइज वो भी प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। किसी न किसी कारण से वो धन अगर रखा रहेगा तो नष्ट हो जाएगा, बाई वन, फॉर वन रीजन और द अदर। तो खैर उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले ली। अब भगवान इंद्र तो बहुत ही डरपोक किस्म के आदमी हैं। तो भगवान इंद्र को लगा कि अरे यार, इसका तो अब 100 हो जाएंगे अश्वमेध यज्ञ, तो इसके जो पॉजिटिव कर्म हैं ये तो मुझसे भी ज्यादा हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली इंद्र तो वो होता है जिसके पुण्य कर्म सबसे ज्यादा होते हैं। तो उनको खतरा लगने लगा फिर से। यहाँ लिखा नहीं है, पर मतलब उनका सिंहासन डोलने लगा। अच्छा, तो अब उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएगी। तो वो सहन नहीं कर सके इस चीज को कि ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए संकल्प इसने ले लिया है महाराज पृथु ने। तो महाराज पृथु का जो यज्ञ था, बहुत रिस्पेक्टेड थे महाराज पृथु। और जैसा पहले चैप्टर में बताया गया था कि वो भगवान विष्णु के अंश रूप ही थे। उनके जो चक्र हाथ में निशान था पैर में, वो भगवान के अंश को ही डिपिक्ट करता है। तो उस यज्ञ में जो जग भगवान श्री हरि जो यज्ञेश्वर हैं,
वो साक्षात रूप से उन्होंने आकर के महाराज पृथु के यज्ञ में दर्शन दिया था। जब वो आए थे विष्णु जी, तो उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र और उनके जो अनुचर लोग हैं और जितने लोकपाल हैं, देवता लोग हैं, वो सब लोग भी पधारे थे उस यज्ञ में। तो उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति का गान कर रहे थे, भगवान विष्णु। और जो सिद्ध हैं, विद्याधर हैं, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद और नंद आदि जो भगवान के प्रमुख पार्षद हैं, जो भगवान की सेवा के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, और जो कपिल, नारद, दत्तात्रेय, सनकादि योगेश्वर हैं, ये सब लोग भी भगवान के साथ महाराज पृथु के यज्ञ में पधारे थे। तो हे भारत, ये भारत विदुर को बोल रहे हैं मैत्रेय जी, हे भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया। मतलब यज्ञ के लिए जो जो सामग्रियां जरूरत थी, वो पृथ्वी ने सब प्रोवाइड की। और जो नदियां थी, उन्होंने दाख, ईख आदि सब प्रकार के रस बहा करके ले आई नदियां। और जिनसे मधु चूता रहता है, तो बड़े बड़े जो वृक्ष थे, उन्होंने दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां ये पेड़ पौधों ने समर्पित की, है ना। अब ये पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है कि नदियां तो दाख और ईख के रस बहा करके ले आई, और जो वृक्ष थे, वृक्ष, वो दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्री ले आए जो जरूरी थी यज्ञ के लिए। तो अपेरेंटली समझ नहीं आता कि ये क्या है, एंड आई एम ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर। लेकिन मीनिंग शायद ये है कि जो दूध, दही, अन्न और घृत आदि चीजें हैं, ये वृक्ष यानी कि वनस्पति, उनका अल्टीमेट सोर्स है। उसको गाय जैसे जीव खाते हैं और उससे दूध, दही, अन्न जैसी, घृत जैसी चीजें पैदा होती हैं। तो अल्टीमेट सोर्स वनस्पति है इन सब चीजों के लिए भी। तो शायद ये कहने का मतलब होगा, लेकिन ऐसा लिखा है कि नदियां दाख और ईख जैसे सब रस ले आई, गन्ने का रस, और जो पेड़ थे, वृक्ष थे, वो दूध, दही, अन्न और घृत जैसी सामग्रियां जो जरूरी होती हैं यज्ञ के लिए, वो उन लोगों ने प्रोवाइड किया। और जो पर्वत थे, उन्होंने बहुत सारे रत्न प्रोवाइड किए। रत्न खान से निकलते हैं ना। और जो ये समुद्र ने दिया, सॉरी, रत्न की राशियां समुद्र ने दी। और जो पर्वत थे, उन्होंने भक्ष्य, भोज्य, चौस्य और लेह्य, भोजन 4 प्रकार का होता है। एक तो सीधा सीधा खाने वाला, उसको भक्ष्य कहते हैं। भोज्य, वो भी भोजन ही है जो कुक्ड है। चौस्य, जिसको चूसा जाता है, गन्ने को चूस लेते हैं, आम को चूस लेते हैं। और लेह्य, जो लेही की तरह होते हैं, हलवे की तरह, उस तरीके के। तो ये सब जो है पर्वत लोगों ने भक्ष्य, भोज्य, चौस्य और लेह्य 4 प्रकार के अन्न, और लोकपाल सहित जो संपूर्ण लोग हैं, उन सब ने तरह तरह के उपहार समर्पित किए पृथु को उनके यज्ञ के समय। सब गिफ्ट ले लेकर के आए थे मतलब। तो पृथ्वी ने अपनी गिफ्ट दिया, समुद्र ने अपनी गिफ्ट दिया, अब पर्वतों ने भी अपनी गिफ्ट दी, वृक्षों ने अपनी गिफ्ट दिया। तो सब लोग ये उपहार ले लेकर के उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए
आए थे। और जहां तक महाराज पृथु का सवाल है, वो तो सिर्फ श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे, तो उनकी कृपा से यज्ञ अनुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हो, यानी कि वो बहुत मान सम्मान और बहुत तेज उनके अंदर पैदा हुआ इस यज्ञ अनुष्ठान के कारण से, बड़ा उत्कर्ष हुआ, बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए। तो जब उनकी कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी, उनके तेज में वृद्धि होने लगी, तो देवराज इंद्र को ये बात सहन नहीं हुई कि मुझसे आगे कैसे जाएगा। तो फिर उन्होंने उसमें विघ्न डालने की चेष्टा की, यही काम था उनका। तो फिर जिस समय 99 यज्ञ हो गए थे, जब फाइनल होने वाला था 100th अश्वमेध यज्ञ, तो इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण किया। मतलब जैसे झूठ मूठ का साधु बन जाता है कोई आदमी, वो पाखंड वेश है। तो उसको साधु समझ करके कोई ना मारे, ऐसा पाखंड करके, ऐसा वेश बना करके साधु का उदाहरण कर लिया। इस वेश के कारण से अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और इसका आश्रय लेकर के जो पापी पुरुष है वो भी धर्मात्मा जैसा लगने लगता है। तो इस वेश में, वो पाखंड वेश में, वो घोड़े को उन्होंने चुराया और भागे तेजी से वहां से। तो बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे घोड़ा लेकर के यज्ञ का। तो जो भगवान अत्रि हैं, उनकी नजर पड़ी उसके ऊपर कि अरे ये तो घोड़ा लिए चला जा रहा है, तो यज्ञ कैसे होगा अगर यज्ञ पशु चला जाएगा तो उन्होंने महाराज पृथु के पुत्र को कहा कि वो देखो, इंद्र लेके जा रहा है घोड़ा, पकड़ो उसको। तो घोड़ा लो उसको वापस। तो वो पुत्र दौड़ा वहां और बड़े क्रोध से बोला कि अरे खड़ा रहे, कहाँ जा रहा है, खड़े रहे। तो इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर पर भस्म धारण किए हुए थे। जब थोड़ा नजदीक जाकर के पृथु के बेटे ने देखा, तो उन्होंने देखा ये तो मूर्तिमान धर्म है, ये तो संत है। इसलिए उन्होंने उस पर बाण नहीं चढ़ाया और वो बिना वार किए इंद्र पर वापस लौट आया। तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसको कहा कि तुम क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, वो बदमाश पाखंड करके जा रहा है, मारो उसको। तो पुनः जब मारने की आज्ञा दी, तब उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाल रहा है, ये इंद्र है, साधु वाधु नहीं है, जाओ मार डालो इसको। तो अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथ्वी कुमार क्रोध में भर करके फिर दौड़े, और इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। तो ऐसे वो उसके ऊपर झपटे, ऐसा पीछा किया महाराज पृथु के बेटे ने, जैसा रावण के ऊपर जटायु जैसे झपटा था या झपटे थे। हाँ। तो जब स्वर्गपति इंद्र जी ने देखा कि ये तो आ रहा है पीछे, ये तो मार डालेगा मुझको, तो उस वेश को और घोड़े को छोड़ करके अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। तो ठीक ठीक, उनको कोई इंद्र को मारने में थोड़ी इंटरेस्ट था, उनको तो अपना यज्ञ का घोड़ा चाहिए था। तो जब घोड़ा छोड़ करके अंतर्धान होकर गायब हो गए इंद्र जी, तो अपना घोड़ा लेकर के वापस आ गए, यज्ञशाला में लौट आए। तो जब इस अद्भुत पराक्रम को देखा ऋषि लोगों ने कि इंद्र इनका सामना नहीं कर पाया, डर करके भाग गया, और ये अपने अश्व को लेकर के
यज्ञशाला में वापस आ गए तो महर्षियों ने देख करके पृथु पुत्र को का नाम विजिताश्व रखा, जिसने अश्व को जीत लिया, विजिताश्व रखा। और फिर वो यज्ञ पशु पशु को, उस घोड़े को उन्होंने यूप में, यूप का मतलब खंबा होता है, उसमें बांध दिया, जहां सामने वो चसाल रखी रहती है, मतलब चारा डालने के लिए जो अरेंजमेंट रहता है। तो वो चसाल और उसमें यूप मिला करके बांध दिया। और फिर थोड़ी देर बाद फिर इंद्र ने गहन अंधकार फैलाया और फिर वो छिप करके आए और फिर उस घोड़े को सोने की जंजीर के समेत वहां से लेकर के फिर भाग गए इंद्र जी। अत्रि जी ने फिर देख लिया, फिर बेटे को कहा कि इसको पकड़ो, किंतु इस बार फिर कपाल और खटवांग वो लिए हुए थे इंद्र जी। तो फिर पृथु ने उनको कोई बाधा नहीं डाली, वापस आ गया उन बिना घोड़ा लिए। फिर अत्रि ऋषि ने उसको कहा कि भैया क्या कर रहे हो तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? इंद्र लेके भाग रहा है अलग अलग रूप बना करके, ढकोसला कर रहा है, ये पाखंड कर रहा है, पकड़ो इसको लेकर के आओ। तो फिर इंद्र को लक्ष्य बना करके जब बाण चढ़ाया तो फिर डर करके फिर अपने उस वेश को और घोड़े को छोड़ करके फिर अंतर्धान हो गए इंद्र जी। और वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर के पिता की यज्ञशाला में फिर लौट आए। तो तब से इंद्र के जो ये निंदित वेश थे, जैसे पहले जटाजूट धारण करके सर पे और भस्म लगा करके पहले रूप बनाया था, एक पाखंड रूप। सेकंड टाइम वो खटवांग और क्या था, कपाल, कपाल और खटवांग लेकर के बनाया था एक पाखंड रूप साधु का। तो ये जो रूप थे इनको मंद बुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया, यानी कि जो खुद साधु संत नहीं है, सोचा कि ये अच्छा जरिया है अपनी रोजी रोटी कमाने का, ऐसा पाखंड करके हम लोग भी काम में ला सकते हैं जो इंद्र लाया है, तो हम लोग भी धोखा दे ही सकते हैं लोगों को। तो मंद बुद्धि पुरुषों ने ये जो पाखंड वेश इंद्र जी ने धारण किए थे वो उन्होंने एक्वायर कर लिए, ग्रहण कर लिए। तो इस बार ऐसे ही ये कई बार चीज रिपीट हुई और अस्वहरण के लिए जो जो रूप धारण किए इंद्र ने वो सब पाप के ही खंड थे। पाप का खंड होने के कारण से वो पाखंड कहलाए, उसी को जो उसको धारण करता है वो पाखंडी है। वो पाप पाप का खंड है। यहाँ जो खंड शब्द है वो चिन्ह का वाचक है, सिंबल है। तो इस प्रकार पृथु का यज्ञ विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण और त्यागा था, उन नग्न रूप, रक्तांबर रूप, कापालिक रूप, ये जो जो रूप उन्होंने धारण किए थे पाखंड के, इनसे मनुष्यों की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है और ये लोग अपने अपने मत का बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। ये धर्म नहीं है। तो ये नग्न, रक्तांबर, कापालिक एटसेट्रा जो हैं ये धर्म नहीं है, ये उपधर्म है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो बेसिकली जो नग्न रूप जैसे नॉर्मली जो जैन मॉन्क है वो लोग धारण करते हैं, ऐसे ही अलग अलग टाइप के जो हैं उनको यहाँ अप्रिशिएट नहीं किया गया इसमें भागवत में, और कहा है ये पाखंड पूर्ण चीजें हैं,
ये उपधर्म है। ब्रह्म ये सनातन धर्म को नहीं मानते, और ब्रह्मवश लोग इनको भी धर्म मान लेते हैं और उनमें आसक्त हो जाते हैं, उसको फॉलो करने लगते हैं। तो जब ये इतनी बार हो गया, बहुत बार रिपीट हो गया प्रोसेस, तो फिर महाराज पृथु को पता लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे पीछे, मैं तो यज्ञ में लगा हूं। तो बड़ा क्रोध हुआ उनको, और उन्होंने धनुष उठा करके उस पर बाण चढ़ाया। जब वो क्रोध के आवेश में आ गए महाराज पृथु, तो उनकी तरफ देखा नहीं जाता था, इतना भयंकर रूप उनका मालूम पड़ रहा था। तो जो ऋत्विज थे, जो ब्राह्मण यज्ञ करा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये जो असह्य पराक्रमी महाराज पृथु, ये तो इंद्र को मारे डालेंगे। तब उन्होंने उनको रोकते हुए कहा कि राजन, आप तो बुद्धिमान हैं। जब यज्ञ की दीक्षा कोई ले लेता है, तो उसको शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का भी वध नहीं करना चाहिए। वो करना उचित नहीं है, यज्ञ दीक्षा का ये नियम है। इसलिए आप रहने दीजिए इसको, ये काम तो हम लोग निपटा देंगे, आपकी जरूरत नहीं है इसके लिए। आप अपना जो धर्म है उसको मत त्यागिए, वी विल टेक केयर। और ये जो आपका वो यज्ञ कार्य में विघ्न डाल रहा है, ये जो आपका शत्रु इंद्र है, ये तो आपके सुयश से, ईर्ष्या के कारण से इसका तेज तो अपने आप ही समाप्त हो गया है। इसकी पावर तो वैसे ही डिप्लीट हो गई है, निस्तेज हो गया है। तो इसको हम मंत्रों के आवाहन से, अमोघ आवाहन मंत्रों के द्वारा उसको यहीं घसीट लाते हैं, बुला लाते हैं, और ला करके इसी अग्नि अग्नि कुंड में उसका हवन कर देते हैं इंद्र का। ऐसा ऋत्विजों ने कहा। तो विदुर जी को कह रहे हैं मैत्रेय जी कि यजमान से जब इस प्रकार सलाह करके याजकों ने, यानी कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने, जब क्रोध पूर्वक इंद्र का आवाहन किया और वे श्रुआ के द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे यज्ञ में इंद्र को भस्म करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने आकर के फिर उनको रोक दिया। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा कि याजकों, ब्राह्मणों को कह रहे हैं, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। ये इंद्र जो है, ये तो भगवान की ही मूर्ति है। और यज्ञ जो तुम लोग करते हो, ब्राह्मणों को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ये किस लिए करते हो? देवताओं की आराधना करते हो ना। और वो जो देवता है वो तो इंद्र के ही अंग हैं, दे आर सबॉर्डिनेट्स ऑफ इंद्र, देवता लोग जो हैं। तो जिनकी तुम पूजा आराधना करते हो, देवताओं की, जिनके राजा हैं ये इंद्र, देवता जिनके सिर्फ अंग मात्र हैं, उस यज्ञ से तुम उन्हीं को मारना चाहते हो जिनके लिए यज्ञ करते हो। ये तो बड़ी इलॉजिकल बात हो गई, गलत बात हो गई। और दूसरी बात भी सोचो तुम लोग, ब्राह्मणों को कह रहे हो कि पृथु के यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है, वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। जो पाखंड रूप धारण किए इंद्र ने, और पाखंड रूपों को पब्लिक एक्सेप्ट करने लगी, फॉलो करने लगी, इससे तो धर्म का नाश हो जाएगा। धर्म का उच्छेदन करने वाले हैं ये, धर्म को नष्ट करने वाले हैं। इस बात पर ध्यान दो तुम लोग। अब उससे ज्यादा विरोध मत करो इंद्र से, नहीं तो वो और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा, सनातन धर्म को और नुकसान पहुंचा देगा। तो अब तो ऐसा करो तुम लोग कि जो महाराज पृथ्वी तो परम यशस्वी हैं,
उनके 99 ही रहने दो तुम लोग यज्ञ यार। और फिर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी जी से भी कहा कि राजन, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, अतः आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। देखो फिर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि यज्ञ से क्या होता है। यज्ञ से ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ से क्या होगा, इस लोक में जो भी आपकी कामनाएं हैं वो कुछ पूर्ण हो जाएंगी, और अल्टीमेट जो पर्पज होता है यज्ञ का, वो तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग लोक में पहुंचा देगा। और आप जो हैं, आप तो क्या, हाँ, आप तो मोक्ष मार्ग के यात्री हैं। तो मोक्ष के लिए यज्ञानुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। वो तो लोक और परलोक के ट्रांजिटरी सुखों को प्राप्त करने का मेथड है। यू आर गोइंग बियॉन्ड दैट। तो आप मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, इसलिए ये यज्ञानुष्ठान की आपको आवश्यकता है नहीं। और आप दोनों ही, आप भी, महाराज पृथु और इंद्र, दोनों ही भगवान श्री हरि के शरीर हैं। इसलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। वो भी भगवान का ही रूप है, आप भी भगवान का ही रूप है, उन्हीं के अंश हैं। तो आप तो एक ही स्वरूप है आप दोनों का। तो आप उसके ऊपर क्रोध इंद्र के ऊपर मत करिए। और ये जो यज्ञ है आपका 100th, ये निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, विघ्न हो गया इसमें, इसकी चिंता मत करिए आप मेरी बात को आदरपूर्वक स्वीकार कर लीजिए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर यहाँ एक टीचिंग दे रहे हैं आगे। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है, उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है। आपने कोई काम करने की कोशिश किया, वो पूर्ण नहीं हुआ, कोई विघ्न आ गया उसके अंदर, कोई बाधा आ गई, उसको अगर हठपूर्वक पूरा करने का प्रयास हम करेंगे, उससे क्रोध पैदा होगा, फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, और उससे भयंकर मोह में फंस जाएगा। यानी कि यू विल गेट एंटेंगल्ड एंड अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी और एक्शन, फंस जाएंगे वहां पर। तो बस अब इस यज्ञ को बंद कीजिए। तो विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार नहीं करना चाहिए। हम अपना एक्शन करें। अब वो पूर्ण होना होता प्रारब्ध के हिसाब से तो हो जाता, नहीं हो रहा है, विघ्न आ रहा है, तो हठपूर्वक उसको पूरा करने का प्रयास न करें। एक अनअटैच्ड वे में अपने एक्शन करें। अदरवाइज अगर रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन से क्रोध पैदा होगा, और उससे भयंकर मोह में एंटेंगल्ड हो जाएगा, माइंड उसी में फंस करके रह जाएगा। तो अब विघ्न आ गया है, छोड़िए इसको। अब इस यज्ञ को बंद कर दीजिए आप। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है। आप तो समझ रहे हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है, इंद्र पाखंड कर रहा है, उससे धर्म का नाश हो रहा है। क्योंकि जो देवता लोग हैं, ये बहुत हठी होते हैं, इनके अंदर बहुत दुराग्रह होता है। तो अगर ये आप इस पे इंसिस्ट करेंगे, तो ये और कुछ करेगा,
और उससे धर्म को और नुकसान पहुंचेगा। और ये जो इसके द्वारा पाखंड रूप रचे गए हैं, महाराज पृथु को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, देखिए सारी जनता उनकी तरफ खिंचती चली जा रही है। जो सनातन धर्म से अलग धाराएं भारत में पैदा हुई, उनकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित हुए। उसी की चर्चा यहाँ हो रही है कि जो मनोहर पाखंड इंद्र ने धारण किए थे, पाखंड रूप, उनकी ओर जनता खिंचती चली जा रही है। वो सनातन धर्म छोड़ करके इन उपधर्मों की तरफ जा रही है। और आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। जो आपके पिताजी थे वेन, उनके दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था, धर्म समाप्त हो रहा था। उस धर्म की रक्षा के लिए ही आपने शरीर उनके शरीर से आपने अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, अपने इस अवतार के उद्देश्य का विचार करिए। आप धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, लेकिन ये जो 100 स्मृति करने की आपकी जिद है, इससे पाखंड रूप धारण जो इंद्र कर रहे हैं, उससे धर्म की उन्नति होने के बजाय पाखंड पैदा हो रहा है, उससे धर्म का नुकसान हो रहा है। और आपका अवतार हुआ है धर्म की रक्षा के लिए, तो आप अपने अवतार के उद्देश्य का विचार करिए और भृगु आदि जो विश्व रचयिता मुनीश्वर हैं, उनके संकल्प को पूरा करिए। वो जो भृगु जो जो ऋषि थे, उन्हीं लोगों ने उनकी भुजाओं का मंथन किया था वेन की, जिससे ये महाराज पृथु का जन्म हुआ था। तो कहते हैं जो भृगु आदि ऋषि ने जिस संकल्प से आपको अवतरित करवाया था, उस संकल्प को पूरा करिए उनके, यानी कि धर्म की स्थापना करिए। यह प्रचंड पाखंड पथरू इंद्र की माया, ये इंद्र की माया अधर्म की जननी है। इससे अधर्म पैदा हो रहा है। आप इस पाखंड को नष्ट कर दीजिए, धर्म की संस्थापना कीजिए। तो लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीति पूर्वक संधि भी कर ली। अब उसको इनकम्प्लीट छोड़ करके जो यज्ञ के अंत में स्नान होता है, वो कर लिया उन्होंने और निवृत्त हो गए। और 99 यज्ञ तो पूरे हो ही गए थे। उनसे देवता लोग जो तृप्त हुए, उन्होंने भी उनको अभीष्ट वर दिए। जो जो वर चाहिए थे, वो सब देवताओं ने महाराज पृथु को दिए। और आदिराज पृथु जो थे, उन्होंने भी अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी और ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर के उनको अमोघ आशीर्वाद दिए। तो ब्राह्मण लोग दक्षिणा मिलने के बाद संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि हे महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर, देवता, ऋषि और मनुष्य आदि यहाँ आए थे, उनका सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया है। यहाँ लिखा नहीं है, कहने का मतलब आपकी जय हो, आपने सबको दान मान से खूब सत्कार किया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर 19 समाप्त हो जाता है। तो इसको 20th को थोड़ा सा शुरू करके फिर छोड़ देंगे। तो अब यज्ञ अंत हो गया, 99 कंप्लीट हो गए। 100th को ब्रह्मा जी के कहने से उस संकल्प को महाराज पृथु ने त्याग दिया। तो इससे यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर विष्णु को बड़ा संतोष हुआ और फिर वो इंद्र के सहित
वहां पर आकर के उपस्थित हो गए। जब 100th त्याग दिया, विचार संकल्प छोड़ दिया, तो इंद्र भी आ गए, भगवान विष्णु भी आ गए। और फिर भगवान महाराज पृथु को कहने लगे, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इनको क्षमा कर दो। फिर आगे कहते हैं भगवान कि नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं, वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। मतलब इंद्र भी एक जीव है, उन्होंने जो भी किया, लेकिन जो साधु पुरुष है, जो सद्बुद्धि संपन्न है, जीव दूसरे क्या करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, साधु पुरुष, सद्बुद्धि संपन्न पुरुष किसी भी जीव से द्रोह नहीं करते। क्योंकि जो अलग अलग जीव हैं, ये तो सिर्फ शरीर है ना, आत्मा तो नहीं है। ये शरीर आत्मा नहीं है। ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज जो दिख रही हैं, ये डिफरेंट शरीर हैं, इनसे द्रोह नहीं करना है। और तुम्हारे जैसे लोग भी अगर भी माया से मोहित हो जाएं, तुम तो इतने समझदार आदमी हो, तुमको क्रोध इंद्र के ऊपर नहीं आना चाहिए था। तुम मोक्ष धर्म के यात्री हो। तो ये मेरी माया का प्रभाव है कि तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा हो रहा है। तो मेरी माया से तुम मोहित हो गए। तो अगर ऐसा हो जाते हो, तो फिर समझना चाहिए कि ज्ञानी जनों की जो तुमने सेवा की है, उससे अल्टीमेटली यू डिड नॉट गेट एनीथिंग। वो सिर्फ श्रम ही हाथ लगा है, लेबर और कष्ट ही तुमको हुआ है, मिला तो कुछ भी नहीं। अगर माया से मोहित हो गए कि फिर तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा हो गया, तो यू हैव नॉट रीजन, तुम तो वहीं के वहीं पड़े हो। तो ज्ञानवान जो पुरुष होते हैं, वो इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इनमें आसक्त नहीं होता। शरीर क्या है? अविद्या, वासना और कर्मों का पुतला। अविद्या क्या है? शरीर में मैं भाव, उसको अविद्या कहते हैं। और शरीर से कनेक्टेड चीजों को मेरा, वो अविद्या है। उस मैं के कारण से वासना पैदा होती है, डिजायर पैदा होती है। डिजायर के जो अनसेसिएटेड डिजायर हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर हैं, उनको पूरा करने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि वासना पूर्ति के लिए शरीर चाहिए। और कर्म जो हम करते हैं, अच्छे बुरे, पाप और पुण्य, उनके फल भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। तो ये जो शरीर है, ये तो अविद्या, वासना और कर्मों का पुतला है। दिस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, अपने स्वभाव के प्रति इग्नोरेंस, अविद्या। चेतन तत्व आप हैं, इसको भूल करके शरीर को ही समझ रहे हैं ये मैं हूं, जो कि नष्ट हो जाने वाला है तुरंत ही। और डिजायर्स और कर्म बंधन, पाप और पुण्य कर्म, शरीर तो इनसे बना है, अविद्या, वासना और कर्मों से बना है। तो ये इनके द्वारा क्रिएटेड एक पुतला है, जो बहुत थोड़े समय में नष्ट हो जाता है। इसके साथ कैसा अटैचमेंट?
इसके साथ आसक्ति क्यों? ये तो जाने ही वाला है। इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, एंड इट विल गो। फिर दूसरे शरीर में आ जाओगे। मरे कहाँ? कंटिन्यूएशन है। तो इस शरीर में आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जाने ही वाला है। और ये तो अविद्या और वासना और कर्मों से बना हुआ है। ये तो प्रारब्ध के हिसाब से सुख दुख भोगता रहता है, और नए सुख दुख पैदा करने के लिए बीज बो लेता है कर्मों से इस जन्म में। तो इस शरीर से अटैचमेंट तुम्हारे जैसे ज्ञानवान पुरुष को नहीं होना चाहिए। तुम कहाँ संकल्प लेकर बैठे हो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का? क्या मिलेगा तुमको उससे? तो ज्ञानवान पुरुष इस शरीर में आसक्त नहीं होते, और शरीर में आसक्त ना हो तो दूसरे जीव से द्रोह होगा ही नहीं। क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट आता है वो तो शरीर का शरीर से आता है। आत्मा तो एक कॉमन चेतन तत्व है, उसका तो कन्फ्लिक्ट किसी चीज से है नहीं, क्योंकि वो तो एक ही है, मल्टीपल है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार जो इस शरीर में आसक्त नहीं है, वह विवेकी पुरुष इससे उत्पन्न हुए घर, पुत्र, धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है? शरीर में अगर आसक्ति नहीं है, तो जो शरीर से संबंधित चीजें हैं, घर, पुत्र, धन आदि, उनमें कैसे आसक्ति होगी? वो तो शरीर को सपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए उनके प्रति अटैचमेंट रहता है। शरीर से अटैचमेंट छूट जाए तो शरीर से संबंधित सभी चीजों से छूट जाए, और आदमी मोक्ष प्राप्ति कर ले तुरंत ही। तो ये शरीर के साथ मैं भाव, यही जड़ है हर समस्या की। तो जो इस शरीर में आसक्त नहीं है, वो किसी भी चीज में आसक्त नहीं रहेगा। तो इस शरीर की आसक्ति का त्याग करना है। वो कैसे करेंगे? वो तो जपो नाम बताए हुए हैं। अच्छा, तो इसको यहां पर विराम दे देते हैं आज, और फिर अगले संडे इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। ओके, नमस्कार एवरीबॉडी।